नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं G7 समिट के बारे में, जो कि 12 और 13 जून को हुआ था। और आपको बता दें कि इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे G7 के एक डिसीज़न ने चीन को पानी भरने पे मजबूर कर दिया है और चीन इस कदर तक लाचार हो जाएगा कि दुनिया में उसको कोई पूछेगा नहीं। तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा और हम पूरा डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर G7 के एक कदम ने चीन को घुटनों पर कैसे ला दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन से G7 के कारण थे जो कि चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों बता दें कि ये जो G7 का समिट हुआ था, उस समिट में भारत भी हिस्सा लिया था और भारत को ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत को G7 का एक सदस्य भी बनाया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा कि G7 के वे सारे कंट्रीज़ जो कि चाइना से एक तरह से नफ़रत ही करते हैं या चाइना उनको किसी न किसी तरह से परेशान करता है, उन सब के जो प्लानिंग्स और प्लॉटिंग होंगे, उन सारी चीज़ों में भारत का भी एक अहम रोल होगा। और अमेरिका को यहाँ तक लगता है कि चीन को अगर कोई देश काउंटर कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है, क्योंकि आप देखेंगे साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा कंट्री है जिसकी बॉर्डर्स चीन से लगती हैं और आए दिन भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि चीन की आर्मी या एयरफोर्स को वो काउंटर कर सकें। बाकी सारे देश भले पावरफुल हो, लेकिन वो इतने छोटे देश हैं कि वो ज़्यादा समय तक चीन से नहीं लड़ सकते, ना ही अगर अमेरिका उनकी मदद ना करे तो मुश्किल है। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के काल में हर एक देश चीन से परेशान था, खासकर अमेरिका तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका उस पर जुर्माना लगाना चाहता था जो कि चीन की टोटल जीडीपी से कहीं ज़्यादा का जुर्माना है, जो कि चीन अगर चुकाना चाहे तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हो सका तो G7 ने इसी को ध्यान में रखते हुए चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक कर दिया है, यानी कि एक ऐसा प्लान लॉन्च कर दिया है जो कि चीन को फिर भी बर्बाद कर देगा। और उस प्लान का नाम है बिल्ड बैक बेटर, यानी कि ये एक ऐसा थीम है जिसमें G7 चाहता है कि पुराने तौर तरीक़ों के हिसाब से ही एक ऐसा मॉडर्न वर्जन बनाया जाए जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का भला हो। लेकिन ये चीन को इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है कि ये एक तो उसकी पूरी इकोनॉमी पे स्ट्राइक है, यानी कि जो G7 का जो ये प्लान है ये लगभग 40 ट्रिलियन इंफ्रा प्रोजेक्ट है। आप समझ लीजिए कि 40 ट्रिलियन, या अगर आपको टोटल जीडीपी की बात करें अमेरिका की तो वो खुद ही 22-21 ट्रिलियन है और चाइना की जो टोटल जीडीपी है वो करीब 12-13 ट्रिलियन के आसपास है। भारत है तो 5 ट्रिलियन भी नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 40 ट्रिलियन मतलब इसमें जो खर्च होंगे वो सिर्फ चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए होंगे। और ऐसा अगर एक बार हो गया कि चाइना का बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है वो तो खुद ही पहले से 2 सालों से लगभग ठप पड़ा हुआ है, जो कि चाइना को पूरे एशिया और यूरोप से जोड़ना चाहता था। और चीन का यही प्लानिंग था कि वो अपना सारा बिजनेस जो है वो आराम से पहले के पुराने समय में जो सिल्क रोड हुआ करते थे उसी को मॉडर्न वर्जन बना के कर सके। लेकिन अब जैसा हो रहा है कि चाइना पहले ही काफ़ी पैसा लगा चुका है इस तरह के प्रोजेक्ट में और लगभग 10 से ज़्यादा देशों ने उसके साथ 10 नहीं लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने उसके इस प्रोजेक्ट में हिस्सा भी लिया है, उसको मदद भी किया है। अब वो सारे कंट्रीज़ इससे अपना अपना हाथ हटा लेंगे, खासकर वो सारे कंट्रीज़ जो अभी डेवलपिंग हैं। और इससे क्या होगा कि चीन का कई ट्रिलियन डॉलर जो है वो एक झटके में बर्बाद हो जाएगा और पहले से ही उसकी कमर टूटी हुई है। और आपको बता दें कि सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो चीन से नफरत करते हों या ना करते हों, लेकिन वो चीन को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 40 सालों में अगर देखा जाए तो चीन की जो इकोनॉमी और मिलिट्री पावर है वो काफ़ी बड़ी है। और ये चीज़ हर एक लगभग देश के लिए खतरा बनी हुई, क्योंकि लगभग चीन से सटी हुई 17 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं चीन से सटती हैं और चीन उनको आए दिन किसी न किसी तरह से परेशान करता है। और इस वजह से चीन के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, दोस्त कम है। अगर टर्की और पाकिस्तान की बात करें तो उसके अलावा चीन के पास दोस्तों की बहुत कमी है। यही कारण है कि इस समय चीन पूरी तरह से घिरता जा रहा है, क्योंकि चीन जिस तरह से कोरोना वायरस फैला के दुनिया के नाक में दम किया हुआ है, पूरी दुनिया उससे बदला आज नहीं तो कल लेने वाली है और वो किसी न किसी तरीके से लेगी। अब चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जिसको सीपैक भी बोलते हैं, अब वो लगभग बर्बाद है, क्योंकि इसमें कई सारे रेलवेज़, हाईवेज़ और पोर्ट बनने थे जिस पर चीन ने कई ट्रिलियन डॉलर खर्च किए थे और वह प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका था। अब उसकी बाकी रही सही जो कसर थी इस G7 ने तोड़ दिया है। और चीन को सच मानिए ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि जिसको G7 को चीन आउटडेटेड ग्रुप बोलता था, यानी कि कहता था इसकी कोई औकात ही नहीं है, ये बेकार हो चुका है आज के समय में।
इसी समय में चीन को इतना बड़ा झटका दिया है कि चीन के मतलब आंसू निकल जाएंगे खून के, और ये चीन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, चीन का जो एक तरह से ना मतलब कहा जाए तो काम करने का तरीका ऐसा होता है कि लोगों को कर्ज दो, लोगों को बिज़नेस के मामले में अपने अंडर फंसाओ, फिर उनको मजबूर कर दो कि उसकी हर एक बात माने। तो बिज़नेस तो आज के समय में हर एक कंट्री करना चाहता है, क्योंकि बिना इकोनॉमी के उसकी कंट्री चलेगी नहीं। लेकिन चीन उनको या तो कर्ज दे के या तो बिज़नेस प्लान में फंसा के अपना काम निकाल लेता है। लेकिन अगर इसका ये जो सीपैक प्रोजेक्ट है, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये अगर मल्टी ट्रिलियन प्रोजेक्ट है, अगर बर्बाद हो गया तो चीन की आधी इकोनॉमी लगभग साफ़ हो जाएगी और चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उसे उबरने में चीन को कई बरस लग जाएंगे। क्योंकि चीन की जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा है, भारत से तो ज़्यादा है, और वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है। और उनका जो मतलब इनकम भी है वो इसी वजह से है, क्योंकि लोगों को वो सामान बेचते हैं तो उनके यहाँ पैसा जनरेट होता है। लेकिन अगर उनके यहाँ से इतनी बड़ी इकोनॉमी उनकी सरकार की गिर जाएगी या बर्बाद हो जाएगा तो इसका असर पूरे चीन की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। और चीन न चाहते हुए भी बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसको वो चाहे या ना चाहे उसको रोकना या बंद करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या मानना है कि क्या भारत को इसमें और बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, बट अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंडियन डिफेंस, हेल्थ और एरोस्पेस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।